नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में कुछ तो बड़ा चल रहा है। नीतीश बिहार की राजनीति एक नई करवट लेती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार की तैयारी कहीं न कहीं उस हर गेम को पलट रही है जो एनडीए या भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। एक बात तो साफ हो गई कि नीतीश कुमार जेडीयू को मजबूत करने के लिए और बिहार में बड़े भाई के रोल के लिए एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं। सीएम की कुर्सी से हटने के बाद नीतीश कुमार जो अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं, जैसे लोग कहते थे कि नीतीश मानसिक तौर पर बीमार है, हालांकि यह एक प्रायोजित प्रसंग था जो नीतीश को बदनाम करने के लिए किया जा रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मानसिक तौर पर बीमार बताया जा रहा था। कोई भी व्यक्ति, चाहे जेडीयू का है या कोई, किसी ने आकर के सामने यह नहीं कहा कि नहीं यह गलत है, नीतीश मानसिक तौर पर बीमार नहीं है। उस वक्त जेडीयू के अंदर बहुत टूट बिखराव था और ललन सिंह और संजय झा उस पर कहीं न कहीं कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसी चर्चाओं में चल रही थी। लेकिन नीतीश कुमार ने 2025 विधानसभा चुनाव में पूरा गेम पलट दिया। नीतीश ने पूरा गेम पलट दिया और रिजल्ट आया तो 85 विधायकों के साथ सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बिहार में बनकर के जेडीयू आई। 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा भी था। यह बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को हटाने में कारगर साबित हुई सीएम की कुर्सी से 6 महीने बाद। लेकिन यह कहा भी जा रहा था कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ही नीतीश को कुर्सी से हटा दिया जाएगा, यह तय माना जाएगा। लेकिन इन हालातों में हटाया जाएगा यह किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन नीतीश कुमार का सीएम की कुर्सी से हटना यह भारी पड़ने वाला है आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार को अपने जेडीयू को और भी मजबूत करने के लिए अब वह काम कर रहे हैं। आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत आएगी। ऐसे में नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को सीएम भी बना दिया। लेकिन अब निशांत को लेकर के जो तैयारी नीतीश कुमार की है वह तैयारी बहुत अद्भुत है। आज जब अचानक बैठक बुलाई गई और बैठक में दोनों डिप्टी सीएम आए, जब अचानक निशांत कुमार आए तो पगड़ी पहना करके उनका स्वागत किया गया। अब निशांत कुमार सर्वोच्च नेता मान लिए गए हैं जेडीयू के। अब वह यात्रा पर निकलेंगे और एक नई रणनीति के तहत नीतीश कुमार निशांत को जो तैयार कर रहे हैं, निशांत को डायरेक्ट सीएम बनाएंगे नीतीश और जेडीयू का सीएम, और 200 सीटों का लक्ष्य दे दिया गया। अब ऐसे में नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना चाहते हैं और जेडीयू की सरकार चाहते हैं 2030 में। यह लक्ष्य उन्होंने जेडीयू के हर कार्यकर्ता और नेताओं को दे दिया। ऐसे में 5 साल का 4.5 साल का वक्त निशांत कुमार को राजनीति में पकने के लिए काफी होगा। जब निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार के छत्र छाया में निकल रहे हैं लौह पुरुष समीकरण को साधने के लिए, तो इसमें तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की बेटी, जो 2 बार डिप्टी सीएम भी रह चुके, लेकिन सीएम का सपना उनका पूरा नहीं हुआ और लगता है ऐसे ही रहा तो पूरा भी नहीं हो पाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। निशांत कुमार तेजस्वी यादव से नए हैं, तेजस्वी यादव पुराने नेता बने हुए हैं, 2 बार डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। लेकिन निशांत कुमार अभी नए राजनीति में एंट्री है। निशांत कुमार को इतना तपा और पका करके निकालना चाहते हैं नीतीश कुमार, जो सामना करने के लिए वह तैयार हो जाए हर किसी का। ऐसे में अगर नीतीश कुमार निशांत को अपने छत्र छाया में तैयार कर रहे हैं और लालू प्रसाद यादव का छत्र छाया उतना है नहीं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अब राजनीति में एक्टिव है नहीं और लालू प्रसाद यादव का राज काफी दिन हो गया।
20 साल पहले लालू प्रसाद यादव थे और 20 साल से नीतीश कुमार लगातार। तो तेजस्वी यादव अपना जनाधार नहीं बना पा रहे बिहार के अंदर। ऐसे में कांग्रेस ने पप्पू यादव को मैदान में उतार दिया। पप्पू यादव कांग्रेस की कमान संभाल रहे। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद कांग्रेस की बैठक में और भी बड़ी जिम्मेदारी पप्पू यादव को देने की और मैदान में उतारने की कवायद चल रही है। और पप्पू यादव राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बहुत नजदीक माने जाते हैं। ऐसे में पप्पू यादव से तेजस्वी यादव की नहीं बनती, लालू प्रसाद यादव की भी नहीं बनती। पप्पू की अगर क्या कांग्रेस सुनी होती बात, तो पप्पू यादव की बात सुनने से आरजेडी से गठबंधन तोड़ दिया होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार आरजेडी से कांग्रेस ने अपने आप को अलग कर लिया है और तेजस्वी यादव भी अलग कर रहे। ऐसे में कांग्रेस को एक मजबूत स्थिति मिलेगी, क्योंकि तेजस्वी अब वह कारगर साबित नहीं हो रहा है। तेजस्वी कहीं ना कहीं जिस तरह से चर्चाएं हैं उसके हिसाब से कंप्रोमाइज हो जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लैंड फॉर जॉब मामले में उन्हें शिकंजे में कस रही है। अब सम्राट चौधरी भी शिकंजा कसने जा रहे हैं और विधानसभा के अंदर जिस तरह से सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव में तंज कसे जाते हैं, अब सम्राट चौधरी ने सारे जमीनों का जायजा और इंक्वायरी कराने की बात कहती है कि ऐसे में इतने जमीन कहां से आए, उनके पास क्या सोर्स था, इसकी जांच होगी। तो एक तो लैंड फॉर जॉब मामले में चल रहा है मामला। लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो लैंड फॉर जॉब का मामला था, उसको लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार केस चला रही है और उस पर सुनवाई चल रही है पीएमएलए कोर्ट के अंदर। और अब दूसरी तरफ से बिहार सरकार द्वारा, ऐसे में तेजस्वी यादव की राजनीति दागदार हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन तेजस्वी यादव का जनाधार में कमी जरूर आ सकती है, क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामला जो है, अगर कानूनन देखा जाए तो तेजस्वी यादव के ऊपर कोई केस नहीं बनता, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे उस वक्त तेजस्वी यादव नाबालिग थे, इसलिए तेजस्वी यादव पर नहीं बनता। लेकिन कहीं ना कहीं जानकारों का कहना है कि उस केस से बरी तब हो सकते हैं जब लालू प्रसाद यादव की संपत्ति से अपने आप को अलग कर ले, तब बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बचेंगे। या संपत्ति बचाए या राजनीति बचाए, और दोनों ही बहुत मुश्किल वाला होगा। और भारतीय जनता पार्टी के राज में और मोदी और शाह जब तक सत्ता में बैठे हुए, तब तक चाहे आप आरोपी हो या न हो, दागदार तो होना तय है। कोई ना कोई आरोप लगा करके आपको बदनाम कर देंगे और उसके बाद आप अपने आप को साबित करते हो। जब अपने ही पार्टी के नेताओं को नहीं छोड़ा जाता, आप दर्शकों को याद होगा जिस तरह से गुजरात के अंदर कांड हुआ था जब मोदी आए थे, और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाने की बात हो रही थी आरएसएस के नेता को, जबकि वह प्रभारी थे मोदी को जिताने के लिए। लेकिन सीडी कांड ने सब कुछ खत्म कर दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसे में नीतीश की तैयारी ने अचानक जेडीयू की बैठक बुलाई और निशांत पर फैसला हो गया कि निशांत कुमार यात्रा में निकलेंगे तो रोड मैप क्या होगा, कहां कहां सभा होगी, कहां सभा नहीं होगी, कहां ठहरना है और निशांत को क्या बोलना है, और किस वोट बैंक को साधना है। और नीतीश कुमार की राजनीति लौ कुश समीकरण वाला रही हमेशा से। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए संकट पैदा हो सकता है। एक तरफ पप्पू यादव जिससे बनती नहीं, और दूसरी तरफ निशांत कुमार जो सत्ता में उनकी पार्टी है। ऐसे में निशांत कुमार को सपोर्ट काफी, सरकार का सपोर्ट, प्रशासन का सपोर्ट, हर चीज का सपोर्ट, पिता का सपोर्ट, पार्टी का सपोर्ट और एक नई राजनीति। जो भी बोलेंगे नया होगा, घिसा पिटा ही होगा लेकिन नया होगा। वह हर किसी के लिए वह नया शब्द होगा, और तेजस्वी यादव का वही पुराना लफ्ज होगा, लेकिन निशांत का एक नया पैठ बनेगा।
ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए संकट है। और अगर 30 में के लिए निशांत कुमार को तैयार किया जा रहा है और लक्ष्य 200 सीटों का जेडीयू ने दिया है, और नीतीश अपने इस प्लान में सफल हो जाते हैं और तेजस्वी यादव 30 का भी मौका गवा देते हैं, तो तेजस्वी की राजनीति फिर नहीं बचेगी, फिर उनकी पार्टी में बड़ी टूट की संभावना है। कहे जा रहे हैं कि यह 5 साल भी निकालना तेजस्वी यादव के लिए दिक्कत का हो सकता है। अब निकाय चुनाव होना है, निकाय चुनाव के अंदर कांग्रेस अलग अपना जनाधार बनाने की कोशिश कर रही है, तेजस्वी यादव अलग और एनडीए नीतीश कुमार हैं। इसका लाभ निशांत कुमार कितना उठा सकते हैं यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि निशांत कुमार को जेडीयू का सर्वोच्च नेता मान लिया गया। और निशांत कुमार जो बहुत कम बोलते हैं, एक शर्मीले स्वभाव के भी हैं, लेकिन मान्य है, कम बोलते हैं, अदब है, संस्कार है निशांत कुमार के शब्दों में, और वह के साथ समझौता नहीं करते, चाहे किसी का सम्मान हो, चाहे विपक्ष का हो चाहे उनका हो। ऐसे में निशांत कुमार ने मिसाल पेश किया उस दिन जब निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाना था। निशांत कुमार ने साफ मना कर दिया, हर किसी के मना के बावजूद उन्होंने साफ कहा कि मैं उस सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता जिसने हमारे पिता का अपमान किया। यानी कि नीतीश कुमार को जिस तरह से एग्जिट किया गया, निशांत को पसंद नहीं आया। यानी कि एक नया राजनीति के अंदर एक नया तस्वीर पेश किया है निशांत कुमार ने, जिसकी तारीफ करनी चाहिए। अब चुनौतियां बड़ी है, देखना महत्वपूर्ण होगा कि वह और कहां तक जा सकते हैं, और पप्पू यादव कांग्रेस को कितना मजबूत कर सकते हैं। यह तो तय माना जा रहा है कि पप्पू यादव कांग्रेस को उस जगह तक पहुंचा सकते हैं जो तेजस्वी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस नहीं पहुंच सकती, और आरजेडी का साथ छोड़ करके अगर कांग्रेस लड़ती है चुनाव तो बेटर होगा कांग्रेस के लिए। और पप्पू यादव का सीमांचल में अच्छी पकड़ है, उनका जनाधार है, बाढ़ हो या कोई आपदा संकट आती है पप्पू यादव सबसे पहले नजर आते हैं, उनका एक फॉलोइंग है अच्छे खासे। तो ऐसे में पप्पू यादव पर कांग्रेस दांव लगा रही है और निशांत कुमार पर जेडीयू नीतीश कुमार दांव लगा रहे हैं, और नीतीश कुमार का पूरा आशीर्वाद बेटे निशांत के साथ। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी दिक्कत और तेजस्वी यादव के लिए तो दिक्कत ही दिक्कत। एक तरफ कांग्रेस गठबंधन तोड़ के अलग लड़ेगी, एक तरफ निशांत कुमार को पेश कर दिया है नीतीश ने, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आरजेडी का शिकंजा लैंड फॉर जॉब मामले में। ऐसे में तेजस्वी यादव के जनाधार को गिरने की चांसेस ज्यादा है और निशांत को आगे बढ़ने में ज्यादा है, और कांग्रेस को अपना जनाधार फिर एक बार बिहार में बनाने का एक सुनहरा मौका। आगे देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।